बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह पाक के करम से बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे, आमीन। तो इसी ने एक दुआ से आज का व्लॉग शुरू करते हैं जी। तो सबसे पहले मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली को जो है ना ईद मुबारक। और यहाँ पे जो है ना आज ईद का पहला दिन है और आज जो है ना हम बनाने लगे हैं मीठे चावल। और ये जो मीठे चावल है ना मैं पहली दफा बना रही हूँ। और इस ईद पे जो है ना इतनी गर्मी थी, इतनी ज्यादा पहली ईद को। तो ये जो वीडियो के शूट है ना मैंने बड़ी मुश्किल से किए हैं। बस है ये थोड़ा सा व्लॉग छोटा सा, और लेकिन मैंने सोचा मैं अपने यूट्यूब फैमिली से जो है ना बकरा ईद का जो दिन है ना लाजमी शेयर करूंगी। जैसे भी करके मैंने ये जो है ना बड़ी मुश्किल से थोड़े थोड़े वीडियो के शूट किए हैं। तो यहाँ पे आज हम बना रहे हैं मीठे चावल। अच्छा जी, मीठे चावल बनाने की रेसिपी के लिए जो जो चीज़ें मुझे ज़रूरत थी ना तो वो मैंने इधर सेट करके रख दी। और यहाँ पे जो है ना कलर मिक्स करके मैंने चावल बॉयल जो किए थे ना तो चावल इन कलर में मिक्स कर दिए। और उसके बाद जो है आज की हम अपनी जो है ना रेसिपी चावलों की बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना चास हमारे बिल्कुल रेडी है। और यहाँ पे अब मैं डालती हूँ चावल। और इसके बाद जो है ना चावलों को थोड़ा सा पका के फिर जो है ना जो जो ड्राई फ्रूट हमने डालने होंगे ना तो वो इसमें जो है ना मैं ऐड करूंगी। और फिर जो है ना दम पे लगा के तो इंशाल्लाह फिर जो है ना हमारे चावल बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। और ये जो चावल थे ना काफी मजे के बने थे। पहले ईद को तो हमने जो है ना थोड़े से खाए थे और फिर जो है ना दूसरी ईद को बच्चों ने भी खाए और मैंने भी खाए। मैंने जो है ना इन चावलों को बर्तन में डाल के रख दिया था और थोड़े से अम्मी के घर भी भेजे थे तो उन लोगों ने भी खाए और हमने भी खाए। तो यहाँ पे जो है ना चावल ये थे ना थोड़े से हमने बनाए क्योंकि हमारे घर में मीठा इतना ज्यादा पसंद नहीं करते। तो इसलिए जो है ना हमने अपने हिसाब से चावल बनाए। और यहाँ पे जो है ना अब चावलों को दम लगाना है। और दम लगाने के लिए यहाँ पे पहले मैं ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ। ड्राई फ्रूट में जो है ना मैंने नारियल और बादाम और किशमिश तो इनको जो है ना मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है।
अच्छा जी, यहाँ पे जो है चावलों को मैंने दम लगा दिया है और उसके बाद जो है ना देखते हैं हमारे चावल कैसे बनते हैं। ये देखें, अब जो ये कलर है ना मैं इनको आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करती हूँ। अच्छा जी, चावल जो थे ना हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और यहाँ पे जो है ना मैंने आटे को गूंद के रख दिया है और तंदूर को भी मैंने जला दिया है और इसके बाद जो है ना रोटी बनाना स्टार्ट करते हैं। और ये देखें मेरी मेहंदी। अच्छा, रात को जो है ना हम बाजार गए थे और वहां पे जो है ना काफी टाइम लग गया था, तो रश था ना, तो ग्लव्स मैंने पहने हुए थे और वो बार बार पसीना आ रहा था ना, तो ग्लव्स की वजह से जो मेरी मेहंदी का कलर था ना सारा उतर गया, मतलब हल्की हो गई है। और आज भी किचन में खड़ खड़ के ना हाथों पे इतना पसीना आ रहा है, मेहंदी जो है ना उतर रही है। और यहाँ पे ये देखे मैंने जो है ना सालन रख दिया है कुकर में और ये थोड़ा सा कलेजा। तो अब जो है ना जब मैं सालन को भूनी लगाऊंगी ना तो फिर मैं आप लोगों से शेयर करूंगी सालन की लुक। तो यहाँ पे जो है ना बस गोश्त और प्याज को मैंने डाल दिया था गलने के लिए। और यहाँ पे ये देखे हमारी मिट्टी की हांडी मैंने न्यू ली है बकरा ईद के लिए स्पेशल। और यहाँ पे ये देखें अब मैंने जो है ना इसमें टमाटर काट के डालने हैं और उसके बाद जो है ना फिर इसको भूनी लगाऊंगी सालन को। अच्छा जी, कुकर जो है ना मैंने जब से बनवाया है और जब मैं सालन बनाऊं ना तो मुझे बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कुकर जो है ना अब उड़ने वाला है। तो मुझे मुझे जो है ना काफी डर लगता है कुकर से। वैसे मुझे डर नहीं लगता गैस से, जैसे आजकल लड़कियां डरती है ना गैस जलाने से और कुकर से। मुझे डर नहीं लगता, लेकिन जब से जो है ना मैंने कुकर बनवाया मुझे काफी डर लगता है। ऐसे लगता है बस कुकर जो है ना अभी उड़ जाएगा। और तंदूर जो है ना मैंने आप लोगों को दिखाया, तंदूर में अभी जो है ना हमारे शापर जल रहे थे, तो शापर जो है ना हमारे काफी सारे हो जाते हैं, तंदूर जो है ना भर जाता है बिल्कुल। अच्छा जी, बातों बातों में यहाँ पे जो है ना हमारा सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है और आज जो है ना काफी गर्मी है और इसके अलावा लाइट भी आ जा रही है, थोड़ी देर आती है फिर चली जाती है। तो ये है हमारे मीठे चावल और ये है हमारा सालन और मैं आप लोगों को टेस्ट करके बताती हूँ कैसा बना। ये जो है ना मज़े का बना था। और इसके अलावा ये है हमारा सलाद और इसके अलावा ये एक नान और रोटी भी मैंने पका ली थी। शापर जब जल गए थे ना उसके बाद जो है ना मैंने लकड़ियां डाली और तंदूर जो था ना हमारा बिल्कुल लाल हो चुका था। तो फिर जो है ना मैंने अपनी रोटी जल्दी जल्दी से लगा ली। अच्छा जी, ये देखें यहाँ पे जो है ना ईद के दिन का सेकंड टाइम और आज जो है ना मैंने न्यू कपड़े नहीं पहने और वो जो है ना जो सूट मैंने लिया वो भी अभी जो है ना इस व्लॉग में आप लोगों से शेयर नहीं करूंगी। तो जिस दिन वो सूट मैं पहनूंगी ना उसी दिन आप लोगों से शेयर करूंगी कौन सा ईद का मैंने सूट लिया था। लेकिन ईद पे पहना नहीं था क्योंकि गर्मी जो है ना काफी थी। तो काजमैन हरमैन को भी अभी जो है ना मैंने ये सूट पहनाया है न्यू। तो अब जो है ना थोड़ा टाइम पहले से बेहतर है, मतलब पहले से जो है ना गर्मी कम है धूप की वजह से। तो यहाँ पे जो है ना अब मैंने इन कपड़े पहना दिए और इनके बाबा जो है ना काजमैन हरमैन को नानी के घर लेके जाएंगे। और फिर जब नानी के घर लेके जाएंगे ना तो फिर इधर जो है ना घर के काम जो मेरे पड़े हैं ना वो मैं कर लूंगी। और ये देखें काजमैन को
तो मैंने इसे बोला कासमैन आ जाए, मैं जो है ना आपकी वीडियो बनाती हूँ। तो ये ऐसे चल रही थी, तो इसने समझा टिकटॉक वाली वीडियो बन रही है। तो मैंने जो है ना कासमैन की वीडियो शूट कर ली। अच्छा जी, जो और हमारी ईदें गुजरी है ना, बकरा ईद, तो जब हमारा गोश्त आता था ना, तो हम सालन बना के उसके फौरन बाद ही हम गोश्त बना लेते थे खाने के लिए। तो इस दफ़ा जो है ना इतनी ज़्यादा गर्मी थी, मैंने बस सालन बनाया और वही चावल जो मीठे बनाए थे ना वही खाए हैं। तो अब यहाँ पे जो है ना सेकंड टाइम का टाइम है, मैंने जो है ना जो गोश्त पड़ा था तो कढ़ाई में डाल के पकने के लिए रख दिया। कुछ जो है ना गोश्त दूसरी ईद के लिए सालन के लिए रख दूंगी, और थोड़ा सा जो है ना पकाऊंगी गोश्त ऐसे खाने के लिए। और यहाँ पे जो है ना मैंने जो सब्जी पड़ी थी अंदर, उसको जो है ना बाहर रखना है कूलर पे, क्योंकि हमारा जो है ना ये फ्रिज है तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए मैं सोचा मैं इनको बाहर रख देती हूँ, तो ये जो है ना फिर ख़राब नहीं होंगे। और ये जो है ना सालन दोपहर वाला बच गया था, तो ये भी सालन को भी मैं इधर रख देती हूँ। अच्छा जी, ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। अगर व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। तो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।